कौमे अर्श। बहुत पुरानी बात है। दुनिया के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी जिसे लोग कौमे अर्श के नाम से जानते थे। ये बस्ती पहाड़ों और हरियाली के बीच बसी एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया का शोर नहीं पहुंचता था। लेकिन इस बस्ती की असली खूबसूरती इसके नज़ारे नहीं बल्कि यहां रहने वाले लोग थे। वहां के बाजारों में तराजू कभी गलत नहीं झुकता था, किसी घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगता था, क्योंकि चोरी शब्द का मतलब वहां कोई नहीं जानता था। अगर कोई बीमार होता तो पूरी बस्ती उसके लिए दुआ करती और उसकी खिदमत में जुट जाती। बस्ती के लोग सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते। उनकी सुबह अल्लाह की हम्द व सना से शुरू होती। वहां न कोई अमीर था न कोई गरीब। जिसके पास जरूरत से ज्यादा अनाज होता वो चुपचाप रात के अंधेरे में उसे किसी जरूरतमंद के सहन में रखा था ताकि लेने वाले को शर्मिंदगी ना हो। वहां के बुजुर्ग कहते थे, बेटा, जुबान से निकला एक झूठ अर्श को हिला देता है और एक सच रूह को पाकीज़ा कर देता है। इसलिए उस बस्ती में छोटा हो या बड़ा कोई झूठ नहीं बोलता था। उनके दिलों में ना तो किसी के लिए हसद जलन थी और ना ही लालच। वक्त गुजरता गया, उस बस्ती के बाहर की दुनिया बदलने लगी। चारों तरफ झूठ, मक्कारी और लालच का दौर शुरू हो गया। लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे और खुदा की याद को भुला दिया। धीरे धीरे बुराई का साया उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने लगा जहां कौमे अर्श आबाद थी। पड़ोसी बस्तियों के कुछ बुरे लोग वहां आए। उन्होंने वहां के लोगों को लालच देना चाहा, उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश की। लेकिन कौमे अर्श के लोगों का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने नफरत का जवाब मोहब्बत से और बुराई का जवाब खामोश इबादत से दिया। एक रात जब पूरी दुनिया गुनाहों के अंधेरे में डूबी थी, कौमे अर्श की उस बस्ती में एक अजीब सा नूर फैला। आसमान से फरिश्तों की तस्बीह की आवाजें आने लगीं। पूरी बस्ती तहज्जुद, रात की नमाज के लिए जाग रही थी। अचानक जमीन में एक हल्की सी हरकत हुई, लेकिन वो जलजला, भूकंप नहीं था, वो तो खुदा की रहमत का इशारा था। उस बस्ती की मिट्टी धीरे धीरे जमीन से अलग होने लगी। अल्लाह पाक को अपनी उन नेक बंदों की पाकीज़गी इतनी पसंद आई कि उसने उन्हें दुनिया की गंदगी और आने वाले फितनों बुराइयों से बचाने का फैसला कर लिया। पड़ोस की बस्तियों के लोगों ने देखा कि पहाड़ की वो चोटी जहां वो नेक लोग रहते थे, धीरे धीरे बादलों की तरफ ऊपर उठ रही है। एक सुहानी और खुशबूदार हवा चली। देखते ही देखते पूरी की पूरी बस्ती अपने घरों, दरख्तों और पाकीज़ा लोगों समेत आसमानों की गहराइयों में ओझल हो गई। कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस जगह पर सिर्फ एक खाली मैदान रह गया जहां से आज भी मिट्टी की ऐसी खुशबू आती है जैसे वहां कभी जन्नत के फूल खिले हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान अपनी रूह को झूठ, लालच और नफरत से पाक कर लेता है तो वो ज़मीन का होकर भी अर्श का हो जाता है। नेकी वो ताकत है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर सितारों से भी आगे ले जा सकती है। ये कहानी कौमे अर्श की उसी पाक बस्ती की है जहां शैतान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसे जिल्लत, अपमान के सिवा कुछ न मिला। जब इब्लीस, शैतान ने देखा कि दुनिया के हर कोने में गुनाह और नफरत फैल रही है तो उसकी नज़र उस ऊंची चोटी पर पड़ी जहां कौमे अर्श के लोग रहते थे। उसने देखा कि वहां न कोई किसी का हक मारता है, न कोई झूठ बोलता है और ना ही किसी के दिल में हसद जलन है। शैतान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने चेलों से कहा, अगर मैंने इस बस्ती को गुमराह नहीं किया तो दुनिया में नेकी का चिराग कभी नहीं बुझेगा। मैं आज ही वहां जाकर उनके दिलों में वसवसे, बुरे विचार पैदा करूंगा। शैतान एक बूढ़े, कमजोर और बहुत ही इबादत गुजार दिखने वाले मुसाफिर का रूप धरकर बस्ती में दाखिल हुआ। उसने सोचा कि वो अपनी बातों से लोगों के बीच फूट डालेगा। वो बस्ती के बाजार में गया और एक दुकानदार से बोला, तुम इतने सस्ते दाम में अनाज क्यों बेच रहे हो? पड़ोस की बस्ती में तो लोग इसे सोने के भाव बेचकर अमीर हो रहे हैं। तुम भी थोड़ा झूठ बोलो और अपनी दौलत बढ़ाओ। दुकानदार मुस्कुराया और बड़ी सादगी से बोला, बाबा, दौलत तो हाथ की मैल है, असल सुकून तो खुदा की रजा और ईमानदारी में है। हमें अमीर नहीं, अमीन, भरोसेमंद बनना है। शैतान का पहला वार खाली गया। शैतान हार मानने वालों में से नहीं था। शाम को वो बस्ती के नौजवानों के पास पहुंचा। उसने उनके कान भरने शुरू किए। देखो, तुम दिन भर मेहनत करते हो और बुजुर्गों की बातें सुनते हो। बाहर की दुनिया देखो, वहां रंगीनियां हैं, नाच गाना है, आज़ादी है। तुम यहाँ कैद हो। एक नौजवान ने जवाब दिया, ए मुसाफिर, हमें वो आज़ादी नहीं चाहिए जो हमें अपने रब से दूर कर दे। हमारी असली आज़ादी तो अपनी नफ्स, इच्छाओं पर काबू पाने में है। शैतान वहां से भी खिसियाना होकर भागा। आखिर में शैतान ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली। उसने सोचा कि अगर मैं इनके बीच गलत फहमी पैदा कर दूं तो ये आपस में लड़ मरेंगे। उसने दो जिगरी दोस्तों के पास जाकर एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलना शुरू किया।
लेकिन कौम अर्श के लोगों का उसूल था कि वे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे। जैसे ही शैतान ने झूठ बोला, वे दोनों दोस्त एक दूसरे के पास गए और सच्चाई जान ली। जब उन्हें पता चला कि ये बूढ़ा मुसाफिर फसाद फैला रहा है, तो उन्होंने मिलकर दुआ मांगी। जैसे ही उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी, शैतान को जलन महसूस होने लगी। उसका भेष उतर गया और वो अपने असली डरावने रूप में आ गया। बस्ती के लोगों की पाकीज़गी और उनके नूर के सामने शैतान खड़ा न रह सका और धुएं की तरह गायब हो गया। शैतान लौटकर अपनी हार मान ली और कहा, जहां खुदा की याद और सच्चा भाईचारा हो, वहां मेरा कोई जोर नहीं चलता। अल्लाह पाक को अपने बंदों का ये सब्र और इस्तिकामत, अटल रहना इतना पसंद आया कि उसने फैसला किया कि अब इन नेक रूहों को इस दुनिया के फितनों से दूर कर दिया जाए। उसी रात पूरी बस्ती को नूरानी फरिश्तों के जरिए आसमानों अर्श की तरफ उठा लिया गया, ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। शैतान सिर्फ वहीं हमला कर सकता है जहां लालच, झूठ या नफरत की दरार हो। अगर दिल अल्लाह की याद से भरा हो और समाज में ईमानदारी हो, तो शैतान चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, ये किसी किताब में नहीं मिलती है। कुरान में अर्श शब्द का जिक्र अल्लाह के सिंहासन या तख्त के मुताबिक में जिक्र हुआ है। जैसे आयतुल कुर्सी या सूरा अल आराफ में अर्श को थामने वाले फरिश्तों हामिलुल अर्श का जिक्र तो मिलता है, लेकिन इंसान के रूप में किसी कौम अर्श का जिक्र वजूद इस्लामी धर्म ग्रंथों में नहीं मिलती। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन कोई भी कहानी सच्चाई पर मबनी होती है।